स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करियर फ्लाइट। आज हम लोग नेट जेआरएफ का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज नंबर सीरीज। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ शेयर कर दूं करियर फ्लाइट के बारे में। हमारा दिसंबर सेशन के लिए पेपर वन के ऊपर क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। एडमिशन चल रहा है। कोर्स का कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल है, 2999, जो कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। तो हैंड्स फोर्ड बिना लेट कीजिए करे आप लोग प्लीज जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 299 पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देती हूँ। टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेगा, एंड मॉक्स तो हर रोज का अपडेट होता है वो मिलेगा, एंड एक्स्ट्रा पीडीएफ्स मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें अगर 2999 में मिल रहा है तो इट्स लाइक वाओ मोमेंट फॉर अस। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा चैप्टर की तरफ जाते हैं, एंड हम लोग सेकेंड चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले नंबर सीरीज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो लेट्स सी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। नंबर वन, देखिए क्या होता है ना, नंबर सीरीज में एक एक एलिमेंट्स वन आफ्टर वन होता है, ठीक है ना। वन आफ्टर वन होता है, ठीक है ना। तो अगर वो लोग धीरे धीरे बढ़ रहा हो, सो देयर इज अ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एलिमेंट्स थोड़ा थोड़ा करके कुछ नंबर एड ऑन हो के बढ़ रहा हो, ठीक है। तार माने एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन होगी। अगर पीछे से आ रहा हो तो माइनस, अगर आगे से जा रहे हो तो प्लस। ऑल राइट। अगर एलिमेंट्स अगर एलिमेंट्स फटक से बढ़ रहा हो, मतलब कि सामने वाला इतना छोटा एंड लास्ट वाला इतना बड़ा, ठीक है, ऐसे हो रहा हो, ऐसे वक्त पे देयर इज अ 90% चांसेस कि नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही। अब ऐसा हो ही सकता है कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ना हो, उसके साथ कुछ एड ऑन होते होते जाए। ऐसे वक्त पे ऐसे वक्त पे हम इसको बोलेंगे कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स, माने नंबर्स कंपाउंड हो के जा रहे हैं, इनटू प्लस हो के एक सीरीज में जा रहा है। ऑलराइट। अच्छा, फिर और एक मेथड है, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स आजू बाजू हो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का, ठीक है। सो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की कॉम्बिनेशन का नंबर हो, माने दे माइट बी अ consecutive series of squares of a number, vice versa they might be a consecutive series of cube of a number, ठीक है। जरूर नहीं कि डायरेक्ट क्यूब दे दे, साथ में कंपाउंडिंग करके दे दिया, बोले तो थोड़ा प्लस। मान लीजिए कोई एक नंबर है 1331 11 क्यूब, वो 1331 ना देके 1332 दे दिया, माने कि 11 क्यूब प्लस वन। तो कोई एक नंबर, कोई एक क्यूब के साथ कोई एक नंबर की ऐड होती होती जा रही है, मेकिंग अ लॉजिकल सीरीज। ऑलराइट। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स घटते घटते जा रहा, ऐसे वक्त पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय सर्टेन नंबर एंड देन गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये भी हो सकता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। हो ही सकता है ना ऐसा। ऐसे वक्त पे क्या हो सकता है, ऐसे वक्त पे दो साइमल्टेनियस ऑपरेशन का काम चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। प्लस माइनस, प्लस इनटू,
डिवाइड इनटू सोन सोन, माने कोई दो अलग अलग ऑपरेशन का काम एक साथ चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सो हमने जान लिया पैटर्न। अब देखते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से क्या क्या पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। एंड कुछ मिसलिनियस पैटर्न है, वो प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस करते करते आएगा। वो चीज आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप जितने रेंजेस क्वेश्चन करेंगे उतने क्वेश्चंस की नॉलेज आपको आएगी। ठीक है ना? एग्जाम से पहले हर दिन अगर 10-10 क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते हो तो 500 क्वेश्चन सेट्स करके जाना है एग्जाम से पहले, तभी जाके आप अच्छा मार्क्स ला सकोगे। क्योंकि नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर 1 में आती ही है। ठीक है, तो सेक्शनल अगर आप लगाते हो तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। सेक्शनल हमारे ऐप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सब कुछ वहां पे मिल ही जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 860 इतना बड़ा नंबर है, फिर 242, फिर 206, फिर देखिए ग्रेजुअली क्या हो रहा है, घट रहा है। मैंने बोला था घटने से क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, लेट्स सी। 860 कोई काम करते डिवाइडेड बाय 2 करते, क्योंकि इससे ये देखिए हाफ हाफ तक गया है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, 430। तो -6 विल गिव यू 424। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर से उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, that will give you four sorry 212 -6 करता है, मिलता है हमको 4206। फिर इसी पैटर्न में चलेगा, दैट मीन्स 206 2103 -6 क्या हो जाएगा, 97 है हमारे पास, 97 ऑप्शन। -6 क्या हो जाएगा, 7 9, 97 ऑप्शन होगा, 97 होगा आंसर। ठीक है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 96 से 87 नन ऑफ दिस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 480, 480 देखिए बढ़ रहा है कम रहा है, बढ़ रहा है कम रहा है। ठीक है, +1 -480 भी एक टू है यहाँ पे, -1 -5 -11। अच्छा, अब इससे कोई सच पैटर्न मिल नहीं रहा। मैंने बोला था ना कि जब पैटर्न ना मिले तब आपको डबल डिफरेंस लगाना पड़ता है। लेट्स सी, हमारा जो डिफरेंस का सीरीज निकला है वो है -1 से -5 कब होता है, जब +4 एड ऑन होता है। -1 से -6 कब होता है, जब +2 एड ऑन होता है। सॉरी, हमको, हाँ ठीक है। -5 से -11 कब होगा, जब -6 एड ऑन होगा। दैट मीन्स क्या, -2 +4 -6, नेक्स्ट वाला क्या होगा, +8। सो -11 +8 gives you -3, क्योंकि माइनस प्लस, वेट वेट वेट, मैं क्या कर रही हूँ, माइनस ही हुआ है। ठीक है, तो हैंस फोर्थ माइनस ही होगा ये भी। दैट मीन्स -19, राइट? तो 464 से -19 जाएगा।
ठीक है। सो 464 से -19 अगर जाए तो 49 1 2 3 4 5 5 इधर से 5 लिया, 5 से 1 गया तो 4 4 है हमारे पास, यस। ठीक है। जब पैटर्न ना मिले तब आपको डबल डिफरेंस देखना होता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 732 है, 516 है, 327 है, 300 है, तो माइनस यहाँ पे 27 हुआ है जो कि ना 3 क्यूब होता है। ठीक है। 732 से 516, 6 इधर से लाया, 2 2 से 1 गया, 1 इधर से 2, तो इससे ये 216। ठीक है, तो ये क्या होती है, 6 क्यूब माइनस। दैट मीन्स डिफरेंस में मैंने बोला था, डिफरेंस आप निकालो, उससे देखो कि क्या हो रहा है, उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगी। सो -6 क्यूब होने से ये -1 मतलब 2 सॉरी 5 क्यूब होना चाहिए ये। ऑलराइट, तो उस हिसाब से 516 -125 19 4 से 1 गया 3, 391 होना चाहिए, है हमारे पास ऑप्शन, यस 391। ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा वो फीलिंग आ रहा है ना कि हाँ ऐसे ऐसे करने से क्वेश्चंस आंसर निकल जाएंगे, इसलिए पैटर्न पहले से जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, 640112 1938 3383.5। एक 0.5 है, एक डेसिमल में है। एक काम करता है, 1.5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 30 32 33 34 35 36 6 3 960 1112 2 5 252, नहीं ये वाला नहीं होगा। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक क्लू ले सकते हैं, 3383.5। ठीक है, मतलब 0.5 कुछ एक मल्टीप्लाई डेफिनेटली हुआ होगा, नहीं तो लास्ट में 0.5 का कोई नंबर ना आता। आप देखिए जो ऑप्शंस है वो भी पॉइंट में है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या किया जा सकता है। इससे ये क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि जब सामने से समझ में ना आए तब पीछे से करना चाहिए। ठीक है, 1938 1.5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, देखिए ये और ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो जीरो है नहीं। ठीक है ना, तो एक काम करता है, थोड़ा और आगे जाता है। एक काम करता है, हम लोग 1.75 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके साथ ये एक बार चेक कर लेता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर पहले चेक कर लेता है, तब बड़ा नंबर से आइडिया मिल जाएगा, तब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 640 राइट, 1.75 0
0, 32. ऑलराइट, फिर अगेन 0, 8, 42, 43, 44. अच्छा, अभी 0, 4, 6. आई थिंक हो जाना तो चाहिए. 0, 0, 0, 8, हाथ में कैरी 1, 8, 3, 11, 12, हाथे 1, 10, हाथे 1. यस, मल्टीप्लाई 1.75 से हुआ. मैंने बोला ना, ये चीज याद रखिएगा, जब भी पॉइंट में कोई एक एलिमेंट आए, तब जब भी पॉइंट में कोई एक एलिमेंट आए, तब हमेशा हमको कोई एक फ्रैक्शन, जब पॉइंट में कोई एक एलिमेंट आए, सपोज डेसिमल में है, तब कोई फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. ये ट्रिक है, नोट, पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. ऑलराइट, या फिर किसी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए. ठीक है ना. ऑलराइट, सो ये आप लोग के लिए होम टास्क है. 383.5 को 1.75 से मल्टीप्लाई करने से इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि आप लोग जितना करोगे आपका भी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 404 क्वेश्चन मार्क 411 384 448. ठीक है, चलिए. सो 384 धीरे धीरे घट रहा है, माने हमारे यहाँ पे माइनस का कहानी होगा, डिवाइड का कहानी नहीं होगा. 11 से 4 जाएगा तो कितना होगा? 7. 10 से 8 जाएगा 2. तो यहाँ से 27 की घटाई हुई. अब इधर देखते हैं. 384, 448, 4, 16 से 8 गया तो, सॉरी 14 से 8 गया तो 6, तो ये 64 है. अच्छा, कुछ आइडिया मिल रहा है? दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 4 क्यूब, सो देयर मस्ट बी 8 क्यूब. अच्छा, आई मीन 2 क्यूब्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 8. अब ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, राइट? माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ऑल्टरनेटिवली ये प्लस होगा. तो यहाँ से ये प्लस हुआ है, तो पीछे माइनस होगा. तो 4, 1, 1 से माइनस करो 8, 4, 0, 3 है हमारे पास ऑप्शन 403. कुछ गलती तो नहीं कर रही ना मैं? देख लेता है. घटा, बढ़ा, घटेगा, माइनस प्लस माइनस. हाँ ठीक है, ठीक है. सो माइनस, इस तरफ से प्लस माइनस प्लस, मतलब कैसे समझाओ आप लोगों को. देखिए, कोई भी एक डायरेक्शन को पकड़ के चलिए. ठीक है, मैं इधर से इधर कर रही थी ना, इट वाज माइनस, इधर से इधर किया प्लस, तो इधर से ये क्या होगा? प्लस होगा. लेकिन मैं इधर से इधर जब देख रही हूँ, उल्टा होगा ना, माइनस होगा. तो 411 माइनस 8, इट शुड बी 403. सो नो ऑप्शन 403, नन ऑफ द एबव. ठीक है, 403 से यहाँ पे कितनी घटाई होगी? -1 होगा. तो देखिए ठीक ही है, अगर इस तरफ हुआ तो प्लस होगा, तो 404 तो ठीक ही है. ठीक है ना, ऐसे चेक कर लीजिएगा सामने वाले से, तब जाके कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये सारे ऑड वन आउट है. ऑड वन आउट को मैं थोड़ी देर बात करूंगी, पहले पैटर्न सीख लियो, उसके बाद ऑड वन आउट करने से इट्स इजी टू, माने इट्स इजी टू सॉल्व. नहीं तो आप ऑड वन आउट में अटक जाओगे, इसलिए इजी वाला पार्ट खत्म करके देन ऑड वन आउट में जाना, क्योंकि रॉन्ग सीरीज कठिन होता है कंपैरेटिवली. अच्छा,
तो मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूंगी, दिवाली का ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है। इतने नॉमिनल प्राइस में इतना अच्छा कोर्स जहाँ पे आप पेपर वन इजीली क्लियर कर लोगे एंड टीचर कंटिन्यूअसली आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं। ऐसे वक्त पे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स पाने के लिए एंड क्लियर कर लेने के लिए आपको पेपर वन की जरूरत है। तो इसलिए इट्स माय इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू पीपल कि दिवाली में जल्दी से ये ऑफर उठा लो एंड इसी साल 2023 में क्राउन लेके जाओ, कि प्रोफेसर का क्राउन, एक यूनिवर्सिटी का क्राउन। ऑलराइट, ये तो था। एंड अनदर बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि करियर फ्लाइट से एवरी ईयर जो जो नेट के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, 99% बच्चों का 98 95% बच्चों का 99.99 परसेंटाइल आता है। यस यू आर करेक्ट, 99.99% आता है, परसेंटाइल आता है हर साल। हर साल जो हम लोग पढ़ाते हैं वही डायरेक्ट आता है। रिजल्ट मतलब क्या बोलूं, मतलब हर कोई प्रोफेसर बन के निकलता है। तो आप लोग क्यों पीछे बैठे हो? लेट्स कम अप। ओके, चलिए नेक्स्ट 287। अच्छा, मैंने बोला था हम लोग फिलहाल रॉन्ग सीरीज में नहीं जाएंगे। चलो चलो, 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, देन बैक टू 6 नंबर क्वेश्चन में चला जाएगा। 279, 279, 277, 273, 267 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, -2 क्योंकि मैंने बोला है धीरे धीरे घट रहा है। -4, 13 से 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8। सो एक पैटर्न फील हो रहा है, एक पैटर्न देखिए, 2 4 8 16 होगा तो फिर, अच्छा तो फिर 267 से 16 माइनस कीजिए, 1 5 2, सो 251 है हमारे पास ऑप्शन। दो, 4, 8, तो 16 माइनस करना है। ठीक है, तो है 251। अच्छा, यहाँ पे ना, आई एम सॉरी टू से, इसमें इसमें ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इट शुड बी 251। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पेपर में आया था तब भी वो गलत था। ठीक है, सो इट शुड बी 251। मैं भूल गई थी आप लोग को बोलने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बना रही हूँ, सच में ऐसा था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो भी हो, सो 251। ओके, चलिए नेक्स्ट 8, ये मजेदार है। 16, 48 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे 8 इतना छोटा नंबर है और ये इतना बड़ा नंबर। कोई चीज जब एब्राप्टली बढ़ता हो, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। लेट्स सी, इससे ये इंटू 1, इससे ये इंटू 2, इससे ये हमको पता है इंटू 3, तो इससे ये इंटू 4 होगा। सो क्या होगा, 48 4 जार 2 3 16 17 18 19 192। ऑलराइट, ठीक है ना? ऑलराइट, चलो चलिए नेक्स्ट 305 7 303 299 295 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगेन -4, अगेन -4, अगेन -4, तो इससे भी -4, तो क्या हो जाएगा, 295 -4 291 है हमारे पास ऑप्शन। यस, देखिए पैटर्न देखने से ही आपको दैनंदन पता चल जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैंने
कब क्या कौन सा लागू करना है मैंने बोला, धीरे धीरे जा रहा है, माइनस एब्रप्टली जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल है तो कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्यूब स्क्वायर वाला अभी तक आया नहीं, आगे शायद मिल भी सकता है। this is how the whole number system works, rather number series works, ठीक है ना। ओके, 3 7 22 89 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक ये एब्राप्टली बढ़ रहा है, नहीं? देखिए ना, 3 से 7 चलो मानता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन 7 से 2 होता, 22 क्या होता है 3 टाइम्स, क्योंकि 7 × 3 21 होता है। सो आई थिंक, मैंने बोला था कंपाउंडिंग ऑफ नंबर का कंसेप्ट, कोई चीज मल्टीप्लाई होते होते जाएगा, उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर नंबर सीरीज में या फिर वही पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर ऐड ऑन होते होते जाएगा, तो आई थिंक वही वही कंसेप्ट है यहाँ पे। 22 × 4 88 होता, +1 89, सो ×5 +1 क्या होगा 89, 5 4 40 44 +1 446 होना चाहिए, है हमारे पास, यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 63 है, 82 है, 102 है, 123 है, 145 है। ऑल राइट, लेट्स सी, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो 63, 82 माइनस 63 माने 19। अच्छा, 20, ये और ये 21 है, देख के पता चलता है, ये और ये 22 है, सो ये और ये 23 होगा, सो 1 4 5 23 8 6 168 है, 168 हमारे पास। देखा, जब आपको पैटर्न पता चल जाता है ना, तब ऑटोमेटिकली आप इजीली कोई भी चीज को अ, अ, आप देख के फटक से आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा इसमें तो यही पैटर्न लगेगा, तो इसी रास्ते से मैं वैल्यू निकालूंगी। तब क्या होगा, एक क्वेश्चन हार्डली 30 सेकेंड लगेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड क्वेश्चंस इतनी सारी है पेपर 1 में, इजंट इट? तो समझ में आया कैसे करते हैं? अच्छा लगा ना करके क्लासेस? तो चलिए अब फिर से बैक करते हैं हमारे ऑड वन आउट में। वो थोड़ा कंसेप्ट अलग है, लाइक आपको ये सब जान लेना होगा पहले, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर पाओगे रॉन्ग सीरीज के लिए, ठीक है। हम्म, अच्छा, देखिए, देखते हैं क्या हुआ होगा यहाँ पे। देखिए क्या होता है ना, मैं थोड़ा नोट्स बता दी हूँ। रॉन्ग सीरीज में, रॉन्ग सीरीज में क्या होता है ना, लाइक आपके पास ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। आप आगे से या फिर पीछे से, ओके, आप आगे से या फिर पीछे से आप लॉजिक लगाओगे, ठीक है। जो जो रास्ता आपको पसंद है, अगर सामने से समझ में आ रहा है तो सामने से स्टार्ट करो, अगर पीछे से समझ में आ रहा है तो पीछे से स्टार्ट करो। ऑल राइट, अच्छा, ठीक है। ऐसा करते वक्त कहीं ना कहीं, ऐसा करते वक्त कहीं ना कहीं आप जिस लॉजिक से करते करते एक जगह पे जो आंसर आना चाहिए था, उस जगह पे वो आंसर ना आके उस जगह पे कुछ और आ रहा होगा, मतलब और दे के रखा होगा। दैट मीन्स क्या, वो वाला पार्ट ही ऑड वन आउट है।
तार माने करेक्ट वाला क्या, वो करेक्ट वाला पेपर सेट बिठाया नहीं, वहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन करके गलत वाला बिठाया। तो वही चीज है, आगे से करो या पीछे से करो खुद का मर्जी। लेकिन कहीं पे जाके अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो वैल्यू आना था उस पोजीशन में तो वो बैठा हुआ नहीं है, कुछ और बैठा हुआ है, ऐसे वक्त पे वी नीड टू यूज द टर्म odd one out, like we have to segregate it out. Okay, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया होगा। वैसे तो फटक से बढ़ रहा है, ये हम मान सकते हैं कि 27 से 86, फिर 86 से 112, 119 से 312, 312 से 511, बहुत बड़ा है। लेकिन इससे ये थोड़ा ही ज्यादा है, इससे ये थोड़ा ही ज्यादा है, इससे ये थोड़ा ही ज्यादा है, इससे सॉरी, इससे ये थोड़ा ही ज्यादा है। तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि ये एडिशन का काम हुआ। सो लेट्स सी, देखते हैं, डिफरेंस निकालने से पता चलेगा। इससे ये क्या किया होगा, कैसे 86 हुआ होगा 27 से, 86, 27, 9, यहाँ से 1 गया, 7, 7 থেকে 2 गया 5, 59। अच्छा, अच्छा 59, अच्छा 86, 112, 86, सो 6, यहाँ से इतना गया, इट्स 26, राइट। अच्छा, पैटर्न अभी तक मिला नहीं है। 199, 112, 787, so it's 87। ओके, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या देखकर? देखो तो ये 26 है, ये 27 है, ये 87 है, ये 86 है। अच्छा, एक एक दिखता है। 312 माइनस 199, 12 से 9 गया 123, 10 से 9 गया, 12 से 9 गया 3, इधर से 1 गया 10, इधर से 1 गया 2, 2 से 1 गया 113, इट्स 113। ये भी इससे ज्यादा, एक जन ज्यादा। अब देखते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का लग रहा है मुझे। 511, 312, 9, यहाँ से 1 गया 10, 9, 1, 199, ये तो सेम है। हम्म, दैट मीन्स क्या किया होगा, इसको इसके साथ एड ऑन किया होगा इन ऑर्डर टू गेट 511, राइट, क्योंकि नंबर सेम है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 112 होना चाहिए था, क्योंकि इसके साथ ये ऐड करके ये आना चाहिए, isn't it, isn't it। अब देखो, इसको इसके साथ ऐड किया तो ये आया, दैट मीन्स क्या, ये तीन जन गलत, तीन जन सही है, राइट। ऑड वन आउट है हम लोग का क्वेश्चन, दैट मीन्स क्या, कोई एक जन गलत होगा। तो तीन जन अगर सही है क्रोनोलॉजिकली, तो इस प्रॉब्लम शायद इसमें हो कभी, क्योंकि देखो एक झगड़ा में क्या होता है कि तीन जन अगर कोई एक बात बोल रहा है, एक जन और एक उल्टा बात बोल रहा है, तार माने कि सही किसका होगा, सही होने का पॉसिबिलिटी किसका होगा, तीन जन बोलने वाला का। वही चीज है, तो मैं तीन जन को करेक्ट मान के चलूंगी, प्रॉब्लम इसमें है, बाकी तीन जन में नहीं। दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स व्हाट,
इससे मैं ये जब माइनस कर रही हूँ, इट शुड बी 113, बट क्वेश्चन सेटर ने चालाकी करके 112 दिया, हेंस फोर द रॉन्ग आंसर इज 112। आंसर क्या होना चाहिए था? 113। अगर मैं 113 बिठाती हूँ, आप देखोगे सारे के सारे सिमेट्रिक वे में, क्रोनोलॉजिकली सिमेट्री मेंटेन करके ठीक ठाक बैठ रहे। इसके साथ ये ऐड करके ये आएगा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं क्या सच में इसके साथ ये, माने हमारा लॉजिक है इसके साथ ये ऐड करके ये आना है। अगर ये सच में 113 है तो क्या 27 प्लस 86 113 है? लेट्स ऐड 27, मैं थोड़ा हट जाती हूँ, 86, 8 9 10 11, यस। देखा, मैंने बोला ना, आगे से पीछे से लॉजिक सेम रहेगा एंड सिमेट्री एक ही रहेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से सच में 113 आता है, सो करेक्ट आंसर इज 113। तो है हमारे पास ऑप्शन 112, यस। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, 7.2, 6, 30, 42, 86, 110, right? Let's see. हाँ, क्या किया होगा यहाँ पे फिर से? अच्छा वेट वेट, 7.2 नहीं है ये तो, क्वेश्चन नंबर 7.2 है। अच्छा सुनिए, हमारे मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लॉजिक है शायद ना, फिफ्थ लॉजिक आपको एक बता के जाती हूँ। हमारे मैथ्स में ना एक मैजिक सीरीज है। व्हाट इज मैजिक सीरीज? व्हाट इज मैजिक सीरीज? क्या है मैजिक सीरीज? रुक जाइए, हाँ। ठीक है, अब ये सब क्या है? जब भी ये कहीं पे दिखे ना, चाहे वो डिफरेंस में या फिर रियल सीरीज में, मान समझ जाना कि मैजिक सीरीज का कहानी चल रहा है। ये सब क्या है? इसको देखिए, 1 into 2, 3 into 4, 5 into 6, 7 into 8, multiples of consecutive number, all right। ये क्या है? 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, ये भी सॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर। क्यों बोले? तो 1 2 2 3 सोन सोन ऐसे हो रहे हैं। तो इनको बोला जाता है हमारे मैथ्स में मैजिक सीरीज, ऑलराइट। तो ऐसा हो ही सकता है कि ऐसा हो ही सकता है कि वो जो हम लोगों का था उसमें शायद वो चल रहा। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि मुझे ये सब नंबर वहां पे दिखे, दैट्स व्हाई। लेट्स सी, 1 into 2, 2 into 3, ठीक है, 5 into 6, 6 into 7। देखिए ये एक मैजिक है, ये एक मैजिक पेयर है, ठीक है। उस हिसाब से ये है 11 into 10, ठीक है। देखिए तो 1 2 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6 6 7 8 छोड़ दिया।
ठीक है, देखिए देखिए, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। 1 2 2 3 4 छोड़ दिया, 5 6 6 7 8 छोड़ दिया, 9 10 10 11, सारे के सारे करेक्ट है। 90 होना चाहिए था, दिया उन्होंने 86। 90 होना चाहिए था, दिया उन्होंने 86। समझ आई? व्हाट इज मैजिक सीरीज? henceforth our answer 86। मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है ये सब करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 16, 28, ठीक है, लेट्स सी। अगेन मैंने बोला पॉइंट का खेल, दैट मीन्स कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई होते होते जा रहा होगा, राइट? लेट्स सी। 16 को क्या किया होगा कि 28 आया? 16 को मैं अगर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, आई थिंक इट्स 31। 0, 5 ones are 5, 6, 7, 11, 5 ones are 5 plus 6 ones are 6, माने हो लगे 11, 11 12 13 14। पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 16 into 1.5 will is giving you to 24. If I add 4 extra, it will give me 28. अच्छा, so 1.5 कंपाउंडिंग कर रही हो और कुछ नहीं। ठीक है, जहां पे इंटीजर से कंपाउंडिंग करना होता है, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन से कंपाउंडिंग करा, रादर डेसिमल नंबर से कंपाउंडिंग करा, क्योंकि नंबर दो कंजिक्यूटिवली उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट में है। सो सिमिलरली 28 1.5 मुझे याद है 44 होता है। ठीक है, सो प्लस 4 हो जाएगा 48। ठीक है, सिमिलरली ये 73 आई थिंक नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी 74 आई थिंक। ठीक है, तो आंसर इज 73। करके देखना कहाँ पे जाके अटक रहा है। मोर मेरे दिमाग में मेरा माइंड सेटअप कैलकुलेट करके ये बोल रहा है कि शुड बी 73, क्योंकि कुछ चीजें देख के समझ में आ जाता है। माइंड कैलकुलेशन वो चीज, वो स्किल है, वो आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, सो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये गलत, सो आंसर इज 73। अच्छा, 287, 275, 248, 209, 157। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस 12। 275, 248, 1 and 3, right? 31, 248, 209, 9, 39। ठीक है, माइनस हुआ 209, 175, so 2 5 52। अच्छा, मैंने जो बोला था जब झगड़ा होता है तब दो जन अगर सही बोलते हैं, दो जन अगर कोई एक बात बोलता है और एक जन अगर डिफरेंट बात बोलता है, तो दो जन की बात में ज्यादा वैलिडेशन है देन दैट ऑफ एक जन जो बात बोल रहे हैं। देखिए, इस बात को मैंने क्यों बोला, 39 52 13 के टेबल में आता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हो ही सकता है कि वो कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 है, सो 39 52, सो दिस शुड बी 26। henceforth हमारा 275 गलत है। सो ठीक है,
समझ रहे, डिफरेंस का पैटर्न देख के भी बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हैं। ऑल राइट, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। 275 11044 1704 पॉइंट आ जाएगा 2.816। ठीक है, ये 25 into 11 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोई भी नंबर का दोनों का जो डिजिट है, लास्ट एंड फर्स्ट का डिजिट का जो एडिशन है वो अगर बीच में हो ना, तो वो 11 का मल्टीपल होता है। मैंने 25 into 11 275, ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 10 into 11, 4 into 11, 1.6 into 11। ठीक है, अच्छा 704 11 के टेबल में आती है। लेट्स सी, 7 6 are 66, 4 4 6.4। अच्छा, ये हो जाएगा 0.64 into 11। ऑल राइट, अब ये देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले 11 का निकाल लेते, फिर हम लोग समझ जाएंगे क्या चल रहा है। 11 2s are 22, 6 1 11 5s are 55, 6 6, हाँ, तो इट इज, कुछ पैटर्न मिल रहा है, इसका वैल्यू ये है। देखिए, जो समझदार है वो अब तक समझ चुका होगा। 2 स्क्वायर, अब मैं आपको कैसे समझाऊं। 4 के साथ मैं अगर इंटू 0.4 करूं तो 1.6 आता है। ठीक है, 1.6 के साथ अगेन इंटू 0.4 करूं सो 0.64 आती है। ठीक है, सिमिलरली उसके साथ भी मैं अगर 0.4 को मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला आता है। ऑल राइट, तो उस हिसाब से, हाँ, 10 के साथ भी 0.4 करूं तब 4 आता है, क्योंकि 10 into 0.4 इज 4। उस हिसाब से, ओ 25 को भी इंटू अगर करूँ 0.5 के 0.4 के साथ, इट गिव्स अस 10, क्योंकि 25 फोर सर 100 पॉइंट है तो एक जीरो चला जाएगा। तो ऑल द नंबर्स आर करेक्ट, कोई भी गलती नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह आपको क्वेश्चंस को बारीकी के साथ तोड़ तोड़ के करना है। ठीक है, कैसा लगा हमारा एडिशन? सेकेंड चैप्टर पेपर 2 का रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत अच्छा गया होगा। इसके बाहर और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यहीं से अच्छे से आज जाके घर जाके और भी एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करें एवरीडे। आज करने से नहीं होगा, एवरीडे। तो देखना बाई एग्जाम पूरा एक दिमाग में पूरा बैठ चुका होगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आप एक आंसर कर दे पा रहे हो। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जल्दी से एनरोल कर लो। हम लोग मिलते हैं हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टूडल्स।